जेल में बंद एक आईएएस दोस्त को मारने की सुपारी देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस शार्प शूटर को पकड़ लेती है। इसके बाद होता है आईएएस के दिमाग में चल रही घिनौनी साजिश का खुलासा। हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती से जुड़े घोटाले के मामले में सजा काट रहे निलंबित आईएएस संजीव कुमार को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर अपने ही साथी के ऊपर जानलेवा हमला कराने की साजिश रचने का इल्जाम है। और खास बात यह कि आईएएस ने यह साजिश जेल में रहकर ही रची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। तो संजीव ने अपने दोस्त मुस्तफा की सुपारी दी थी, यह कहना है पुलिस का। और तिहाड़ जेल में हत्या की सुपारी देने का यह इल्जाम लगा इस शख्स पर। चौटाला परिवार पर दोष डालना चाहता था संजीव, यह कहना है पुलिस का। अब तक की जो तफ्तीश है दिल्ली पुलिस की, उसमें यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं। संजीव ने खुद पर भी गोली चलाने को कहा था। तो कितना शातिर है यह शख्स, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सोच समझकर इसने यह साजिश रची थी। तो गैंगस्टर का खुलासा, दोस्त को मारने की यह साजिश, आरोपों के घेरे में एक निलंबित आईएएस ऑफिसर। और जब यह शख्स जेल में बंद था, उसी दौरान इसने यह पूरा प्लान तैयार किया था। और कौन है आईएएस संजीव कुमार, आपको बताएं 1985 बैच का आईएएस अफसर ये इन दिनों निलंबित है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल भेजा गया था इस शख्स को। सीबीआई कोर्ट ने 10 साल की तब सजा सुनाई थी और उसके बाद से ये शख्स निलंबित है। निलंबित आईएएस अफसर है ये। चौटाला परिवार समेत संजीव भी दोषी ठहराए गए थे इस पूरे मामले में। चौटाला परिवार पर हत्या का आरोप मरना चाहता था ये निलंबित आईएएस संजीव कुमार। और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत देव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ा है। प्रशांत, पुलिस से आपकी बात हुई होगी और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में? प्रशांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको पुलिस से? शायद प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, जिस तरीके से ये संगीन आरोप लगे हैं उस शख्स पर जो आईएएस अफसर है, हालांकि निलंबित है इन दिनों, संजीव कुमार। सीबीआई कोर्ट ने 10 साल की सजा इसे सुनाई है। और ये सारा जो बताया जाता है इसने प्लानिंग की थी, जो इसने साजिश रची थी, उस दौरान ये जेल में था और वहीं से इसने पूरा प्लान तैयार किया। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। प्रशांत, बताएं क्या बता रही है पुलिस, क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में अब तक की तफ्तीश के बाद? देखिए, जो साजिश रची गई थी इस हत्याकांड कराने की, ये एक अलग पहलू है। इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो है जो जेबीटी घोटाले और पूरा इसके अलावा दूसरे घोटालों से नेता और अफसर ने मिलकर जो पैसा कमाया था, करोड़ों रुपए की है वो काली कमाई और अवैध प्रॉपर्टी, जिसके बारे में बताया जाता है कि जो मुस्तफा हैं, किक्का मुस्तफा, उनके पास सारा पैसा जमा था और उसी पैसे को बरामद करने के लिए, हड़पने के लिए ये पूरी साजिश जो है आईएएस संजीव कुमार ने रची। और उसी के तहत ये सारी प्लानिंग की गई कि पहले इनको ठिकाने लगाया जाए और इसका सारा ब्लेम ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर डाला जाए और पूरा जो है खुद को विक्टिम बन करके सारी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते थे। तो ये पूरी जो जिस वक्त ये सारा घोटाला हुआ, सब लोग उसमें हिस्सेदार थे, सब लोग इसमें एक्यूज थे। और जो इस केस में विक्टिम है मुस्तफा टिक्का, वो एक्यूज भी रहे हैं, हालांकि बाद में ये एक्यूट हो गए थे। लेकिन अब ये पूरे मामले की एक नए तरीके से जांच की बात सामने आ रही है और पूरा जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जो पैसे की बात आ रही है करीब 700 करोड़ रुपए की, उसको एक रिपोर्ट बना करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है, ताकि वो इस एस्पेक्ट पे अपनी जांच कर लें कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना अनअकाउंटेड मनी था, जिसमें जो वो सारा इन्वेस्टिगेशन जो है अलग से कराया जाएगा। फिलहाल जो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है, जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रची गई थी, उस मामले में
ये पुलिस ने करीब 5 लोगों को IAS समेत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत देव इस जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं अपने आप को तेल डाल करके जला दूंगा, जिस तरह से इन्होंने मेरे को ये फंसाने की साजिश की है। मीडिया के सामने सफाई पेश कर रहे निलंबित IAS संजीव कुमार ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने जेल में रहकर एक बड़ी साजिश रची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लंबी तफ्तीश के बाद हरियाणा के निलंबित IAS संजीव कुमार के साथ ही उन शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके साथ मिलकर संजीव कुमार ने पूरी साजिश रची थी। तीनों को अरेस्ट हो चुके थे, फिर संजीव कुमार को अरेस्ट किया और सारी कहानी जो बाद में खुल के आई, ये इनके ही घर में छुपे हुए थे। जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं वहां पे ये इस घर में छुपे हुए थे और इन्हीं के साथ ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था। तो प्लान भी यही था कि जब हम कहीं किसी दिन, वैसे तो अक्सर अंदर ही खाना होता था, लेकिन किसी दिन बाहर जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, तब मेरे साथ जो व्यक्ति होगा उसको मार देना और मेरे को थोड़ा सा घायल कर देना और बाद में मैं बयान ये दूंगा मीडिया को कि चौटाला ने मेरे पे हमला करवाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निलंबित IAS संजीव कुमार ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की थी। संजीव कुमार अपने दोस्त टिक्का मुस्तफा को इसलिए मरवाना चाहता था ताकि घोटाले के दौरान जमा पैसे पर उसका अकेले हक रह जाए। पूरे गैंग को हायर करना और उनकी बेल करवाना, उनके वकीलों को पैसे देना, फिर उनको वेपन अरेंज कराना, वो सब सारी बातें जब इन्होंने मेहनत की तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी खुल के आई। 20 लाख की बात थी, उसमें से जो उसका कहना है कि 5-7 लाख रुपए वो खर्च कर चुका था एडवोकेट वगैरह पे ऑलरेडी, और बाकी बाद में काम होने के बाद। शूटर्स के साथ मिलकर संजीव कुमार खुद को भी घायल करवाना चाहता था ताकि कत्ल का इल्जाम चौटाला परिवार पर लगाया जा सके और मेडिकल ग्राउंड पर उसे जेल जाने से और छूट मिल सके। मकसद ये था कि भाई मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे को बेल हो जाएगी और कोर्ट्स भी मेरे प्रति सिंपैथेटिक हो जाएंगे कि भाई इसको तो घायल है, गोली लगी है और इसको लंबे समय तक बेल पे में मेडिकल ग्राउंड वगैरह चलता रहे। और तीसरा जो था कि भाई पुलिस जो है उनसे पूछताछ करेगी और कोई कॉन्स्पिरेसी, सारा ध्यान जो है उस तरफ चला जाएगा, जो पॉलिटिकल मैटर बन जाएगा कि भाई उन्होंने मेरे पे हमला कराया, उन्होंने जेल में भी मेरे पे हमला कराया था। गिरफ्तार संजीव कुमार 1985 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। संजीव कुमार के साथ कथित गैंगस्टर शौकत पाशा और शूटर तौफीक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI की विशेष अदालत ने संजीव कुमार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के साथ 10 साल की सजा सुनाई थी।